पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। आवाज कम आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो सुंदर साथ जी, यहाँ चौपाइयां पढ़ी जाती हैं और मेरे सुंदर साथ सोचते हैं जल्दी जल्दी से बातें करते हैं। जो इतना देखने में अच्छा लगता है तो सुनने में अच्छा लगता है। जब बंदो सत्संग शुरू हो जाता है तो आपके सभी के चरणों में प्रार्थना है कि चौपाई के साथ आपके स्वर को मिलाएं। लेकिन मैं देखता हूँ मेरी बहनें फटाफट बातें करते हो तो इस तरह शुरू कर देती कि हमारी बात मंच हो जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही चौपाई का आरंभ हो, आपके स्वर का भी आरंभ हो जाना चाहिए। इस बात का ख्याल सभी सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे साथ जी, इन साथ की सिफारिश सो तो आगे होएगी, वक्त रोज क़यामत, वक्त रोज क़यामत। कुरान कुरान की साथी, सिपाही पारे मिले पारी 24 में। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। 12वें महीने सिपारे, 12वें महीने आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। सिपारे 12वें महीने कुरान की साक्षी गवाही देते हुए कहते हैं कि कुरान के 12वें सिपारे में क्या लिखा है। 24 में और 24 पन्ने के अंदर है तफसीर 301 में, तफसीर 301 में। तफसीर जो हुसैन साहब हो गए हैं, उन्होंने तफसीर लिखी, तफसीर हुसैनी बोलते उसको। तो तफसीर के 301 में तो देखियो दिन में, देखियो दिन में, उसमें जिसको शंका हो जाकर के देख लो कि खुदा ने आकर के रूह अल्लाह को तारतम नूर दिया, ये उसमें लिखा है। देवचंद जी स्वरूप को, सदगुरु देवचंद जी महाराज जो श्यामा जी के स्वरूप थे, रूह अल्लाह हक्के दिया तारतम नूर, हक्के दिया। राजी महाराज ने खुद आकर के उनको नूर दिया, तारतम दिया आकर के। ये कुरान की साक्षी गवाही बता रहे हैं। जिनका विस्तार क़यामत में, जिनका विस्तार क़यामत में, उस तारतम नूर का विस्तार क़यामत में सारी जगह फैलेगा, होएगा बड़ा मशहूर, बड़ा इसका पसारा होगा। मूल वेद कते बनी, और मूल वेद कते जब से रचना हुई संसार की,
तभी से वेदों में लिख के रख दिया है। शायरियां लिखी सबन, शायरियां मने गवाही किसकी? ब्रह्म सृष्टि की रूहें आएंगी, मोमिन आएंगी, उनको जगाने के लिए खुद खुदा चल करके आएगा। ये शायरी गवाही लिखी है। आकर के स्वामी जी ने सबका खोला भेद है। मोमिन जो ब्रह्मात्माएं हैं वही वेदों से पढ़ करके शास्त्रों में निकाल करके और जाहिर करते सबको बताते हैं। कागज जो भागवत जो श्रीमद् भागवत पुराण है सो ले आया सुखमुनि। व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया है। इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि। इस भागवत के भेद को और कोई नहीं खोल सकता, ब्रह्म सृष्टि ही इसको भेद खोलेगी। श्री कृष्ण की त्रिधाव लीलाओं को ब्रह्मात्मा होगी वही प्रकट करेंगी। अपनी घर की बात समझ करके उस भागवत के अंदर के जो रहस्य हैं, भेद हैं, दसम स्कंद के अंदर उसको खोलेंगे। और कागज माने एक प्रमाण लेकर के आए थे मोहम्मद साहब, मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनको खिताब है, नाम है, वो लेकर के आए थे कुरान को। सो बीतक श्री देवचंद जी की उसमें सदगुरु देवचंद जी महाराज को रूह अल्लाह करके लिखा, ब्रह्म सृष्टि को रूहों करके लिखा है। लिखी अल्लाह कलाम, ये अल्लाह कलाम जो खुदा की वाणी थी राज्य की उसको लिखा है। जन्म से आखिर शुरू से लेकर के सदगुरु देवचंद जी महाराज के जन्म से लेकर के ब्रह्म सृष्टि जब से उतरी आखिर क़यामत नामा तक जो लोग मोमिन पहुंचे धाम, जब तक मोमिन ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाएंगे तब तक की पढ़ाई सिफत कुरान के अंदर लिखी है। तो सारी हकीकत कहते इनमें सारे भेद स्वामी जी ने खोले हैं। सब पूरे मनोरथ काम, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले धनी 120 वर्ष लो, 120 वर्ष लो। सदगुरु देवचंद जी महाराज के जन्म से लेकर के 1638 से लेकर के और 1758 तक 120 वर्ष होते हैं। 7 साल छत्रसाल को लेते हैं, 120 वर्ष लो। दज्जाल सो लड़ाई करी, जो जगह जगह लोग नहीं मानते थे इस बात को, उसको कहते सुंदर साहब ने लड़ाई करी और भेद खोल खोल करके समझाया सबको। यहाँ लोग इनसे लड़ा, इनसे इन ब्रह्म सृष्टि से रात और रूह अल्लाह से लड़ा है। बड़ा शोर किया इस बात को, वाणी को नहीं मानते थे लोग। पहली लड़ाई मोहम्मद से, पहले मोहम्मद के साथ, जब मोहम्मद थे तब उनके साथ लड़ाई करते थे कि ये झूठ बोलता है, मैं खुदा के पास गया। 3 नाम से मोहम्मद को नाम धरते थे, कविता, झूठा, जादूगर। इसने कुरान बनाई, एक कविता बनाई है और कहता मैं खुदा से सुन करके आया हूं। ये झूठ बोलता है कि खुदा का स्वरूप है, शकल है, ये गलत कहता है। ये जादूगर है जो दुनिया को भरमा करके अपने रास्ते पर लगा रहा। ऐसे 3 बातों से कहते मोहम्मद साहब को भी लोग बदनाम करते थे। फिर उनके यार थे आबा बकर त्यागी, उनके साथ लड़ाई हुई। और सदगुरु देवचंद जी महाराज से भी करी खबर परवरदिगार, राज्य महाराज ने खबर करी इनको जगाने के लिए। सदगुरु देवचंद जी महाराज की भी नहीं मानते थे लोग हैं। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी से और सुंदर साहब से कहते हैं आप सुनेंगे अभी तक में जगह जगह लड़ाई हुई। स्वामी जी सही बात बताते तो भी लोग मानने में तैयार नहीं होते थे। लड़ाई इन दरमियान कितने में 120 वर्ष के अंदर ये लड़ाई झगड़े 3 के हुए। बीच में बिहारी जी के बैठ के और बिहारी जी के अंदर बैठ करके दज्जाल ने कहते हैं बड़ा कुफर किया।
बिहारी जी ने तो स्वामी जी को भी नहीं छोड़ा, सुंदर साहब को भी नहीं छोड़ा, किया बड़ा कुफरान, बड़ा कुफर किया था। इन सारों की साहिती, इन सारों की साहिती गवाही जो थी सो लिखी अल्लाह कलाम, वो कुरान में पहले से लिखी थी कि ऐसा ऐसा होगा, वैसे ही हो रहा है। सो मोमिन भी तक अपनी, तो मोमन भी तक अपनी, वो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साहब जी अपनी घर की बातों को, लीलाओं को जाहिर करते हैं। आगे खोले खलकलाम, आम जनता दुनिया के सामने अपने घर की बात को खोलते हैं। विरोध सारा विश्व का, विरोध सारा विश्व का। जितना आपस में झगड़े होते हैं, हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ढोल की, एक खाक दूजी राख, आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा कह रहे हैं। इसलिए कहते क्या किया, भागत इन भीतक, भागत इन भीतक। इस वाणी सुनने से सब विरोध दूर होता है। वही खुदा है, वही ब्रह्म है, अलग अलग नहीं है। लेकिन हम आपस में लड़ते हैं जो सबको पहचान होगी, अब सबको पहचान होगी। इस वाणी के द्वारा सबको ज्ञान हो जाएगा कि पार ब्रह्म ये कोई अक्षरातीत राज्य महाराज है। धीरे धीरे पहचान होगी। इमाम ज्योति इन भात की, जो कबू निकसी किरण, पसरसी एक फल में चारों तरफों सब धर। ये राज्य की वाणी है, ये छुपने वाली नहीं है। बादल कितने आ जाएं पर सूरज को नहीं ढक सकते। ऐसी ये वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान है सुंदर साथ जी। ये धीरे धीरे एक दिन सारी दुनिया में पसरेगा। पहुंचे कदमों हक, राज्य के चरणों में जाएंगे सब, सेवे सब मोमिन को, सेवे सब मोमिन को। ब्रह्म सृष्टि को सब सेवा करेंगे। क्यों? कि वो ऐसा ज्ञान देंगे जो इंसान मरण जन्म से छुटकारा पाएगा। पहचान के निस्बत, अपना संबंध समझ करके भूल मारे अपनी, अपनी अपनी भूल मानेंगे। अभी तक हम भूले थे, अभी तक दुनिया में जो भटक रहे थे, जगह जगह पूजते फिरते थे, हमें पता नहीं था कि असलियत क्या है। तो अपनी भूल मानेंगे। वक्त हुआ क़यामत, यही क़यामत का वक्त है, जो आत्मा कायम होगी उस पार ब्रह्म का पहचान हो जाएगी। जिसको सिताबी चारों फूट में, सिताबी चारों फूट में, सिताबी माने जल्दी। ये सुंदर सा जी वो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ये कोई कथा कहानी मत समझना। ये बीतक और राज्य महाराज की वाणी ये आपको चोट मारती है, पहचान कराती है, तड़पाती है। ये हंसने के लिए नहीं है, नाचने नचाने के लिए नहीं है। ये वाणी इसलिए नहीं आई सुंदर साथ जी। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, हंसी रमी कलोल करी ने, श्रोता किमता उठे, मन में जाने हमें ज्ञान कछु छू, पर महलो में न छूटे। पंडित जी बहुत बढ़िया कथा करते भाई। श्रोता कहते हैं पंडित जी ने तो आज हंसा हंसा के पेट फुला दिया। पंडित जी भी सोचते हैं कि भाई मैंने आज इतनी बढ़िया कथा कही, जनता खुश हो गई, पर लाभ कुछ नहीं, महलो मैल न छूटे। अंदर का मैल नहीं धुलता है हंसने से और नाचने से। ये वाणी सुंदर सा जी तुम्हें रुलाने के लिए आई, तुम्हारी याद दिलाती है, राज्य मान के बिछोड़ने की तड़फन पैदा करती है। किसी ने कहा ना, आंसू वो खजाना है बड़ी मुश्किल से मिलता है। आंसू वो खजाना है बड़े मुश्किल से मिलता है, इसको बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। ये वाणी सुंदर साथी रुलाती है, हंसाती नहीं, नचाती नहीं है। तुम्हारी याद दिला रही कि तुम कहां से आए थे, कहां भटक रहे हो। वो आत्मा तड़पती है अपने प्रीतम को पाने के लिए। वो ये वाणी आपके सामने आई है। पसर गई पहचान, सबको धीरे धीरे इसकी पहचान पसरेगी। तब सब कोई दौड़िया, तब सब कोई दौड़िया। जिसको पहचान हो जाएगी वाणी की,
वो इस वाणी को लेने के लिए दौड़ेंगे। अपना अपना ईमान लेकर के, जिनका जितना जैसा ये ईमान होगा उतनी राज्य की पहचान होगी, उतनी धनी की मेहर हो पाएगी। सदगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा महारानी के अवतार को अल्लाह करके कहा गया। मूल जन्म की भी तक, जन्म से लेकर के अंत तक विक्रम संवत 1638 की साल में 1752 तक हक की लीला मानी गई। वही सदगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर स्वरूप बैठा था और वही सदगुरु फिर जाकर के स्वामी जी के अंदर स्वरूप बैठा जुगल जोड़ी। तो 1752 हक 1752 तक 51 में स्वामी जी धाम पधारे थे, लेकिन 1 साल तक दर्शन देते रहे। सुंदर साथ को 1 साल तक दर्शन देते रहे पद्मावतीपुरी में। तो 52 हक की लीला मानी जाती है। माँ आसो सुदी चतुर्दशी, असौद के महीना शुक्ल पक्ष की 14 को जो सदगुरु देवचंद जी महाराज आए थे, मांग सुदी 14 तक कहते हैं। वर्ष 110 वर्ष जो है सो ऊपर मास 4 सरस 110 वर्ष और 4 महीना वो समय कहते जाहिर हुई। ये वाणी जगह जगह स्वामी जी ने जगाया, समझाया, बताया, लेकिन जिनके नसीब में नहीं थी वो नहीं ले सके। छिपे कि नहीं, ये वाणी ये ज्ञान जाहिर होगा सब में। दिन क़यामत के से स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा क़यामत का समय जाहिर किया, वेद खोल के बताए सबको। परवरदिगार राज्य महाराज ने इस वाणी को इनके दिल अंदर बैठ करके जाहिर करी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मशरक और मगरब से, मशरक और मगरब से, मशरक कहते हैं पूरब, मगरब कहते हैं पश्चिम। पूरब और पश्चिम से, पूरब को मानने वाले हिंदू, पश्चिम को मानने वाले मुसलमान। मशरक और मगरब से सब हिंदू मुसलमान सब स्वामी जी के पास आते हैं। जिन देखा मेरे वजूद को सुरहा बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बका लाहूत। जिसने जिस रूम में देखा स्वामी जी को उसी रूम में उसको दर्शन होते थे। तो मशरक और मगरब से कहते हैं हिंदू मुसलमान सब स्वामी जी के पास आते थे। ताको नियत मापक जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसे भाव थे, जिसकी जैसी नियत थी, वैसी पहचान हुई, वैसी उसको सुख मिला। दीदार पावन हक के स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी उनके दर्शन पाते थे। जो जैसा मनोरथ तो कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे गोपियों को तो अपना प्रीतम दिखाई देता था श्री कृष्ण, पर कंस को दिखाई देता था कि मेरा काल है। तो जिसकी जैसी भावना थी स्वामी जी के दर्शन उसी तरह उसको दिखाई देते थे। मन में जो जैसी भावना लेता था वैसी कहते दर्शन होते थे। पूर्ण सब ही होते हैं, सब पूर्ण होती थी इच्छाएं। सोबत मोमिनों से, मोमिनों की संगत से ले रोशनी दौड़े दासानुदास, उत्तम पवन ज्यों ले जाए बास। स्वामी जी ने कम जगाया पर सुंदर साधन इस ज्ञान को कहां से कहां तक पहुंचाया। उत्तम पवन ज्यों ले जाए बास। जैसे खुशबू का पेड़ यहाँ खड़ा हो, वो पेड़ यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन हवा से उसकी खुशबू यहाँ तक पहुंच जाएगी। ऐसे ये ज्ञान को लेकर के, स्वामी जी का ज्ञान को लेकर के सुंदर साथ में कहां से कहां तक लोगों को पहुंचाया,
जगाया है। श्री महामती कहे साथ जी, महामती परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये मेहर है हक, ये मेहर है हक। राज्य की मेहर को सुंदर साथ जी याद करो, कितनी बड़ी उनकी मेहर है, कितनी बड़ी कृपा है कि बिन कसनी बिन भजन दिया धाम धनी खसम। हमने कोई कसनी नहीं करी, कोई भजन नहीं किया, राज्य महाराज हमें ये सुख दे रहे। ये मेहर नहीं तो और क्या है इतनी बड़ी। जैसा ईमान जिनका, जैसा ईमान जिनका, जैसा जिसका जितना ईमान है उसी के अनुसार उसी मापक को वर्णन कर पाता है, राज्य की पहचान करा पाता है। जिसका जैसा ईमान है प्यारी की जय। दो स्वरूपों का मिलाप श्री देवचंद्र जी के अमल में, सतगुरु देवचंद महाराज के अमल माने समय में, जब वो जामनगर में थे, चर्चा वाणी करते थे, उनके समय में क्या हुआ, साथ को सुख हुआ, सुंदर साथ को बड़ा आनंद होता था। श्यामा महारानी के अवतार और उनके मुखारबिंद से राज्य की लीला वाणी सुनने को मिलती, जिसको कितने वो भाग्यशाली होंगे सुंदर साथ जिनकी चर्चा सुनते, उनकी चर्चा सुन के, सतगुरु देवचंद जी महाराज की चर्चा सुनने से मावत नहीं उमंग, खुशी नहीं समाती थी। ऐसी चर्चा करते थे सतगुरु देवचंद जी महाराज, जोश में चर्चा करते थे, और जहाँ की चर्चा करते थे वो चर्चा का रूप खड़ा कर देते थे। लोगों को भाषने लगता था कि मैं वहीं पर हूँ, ऐसी चर्चा करते थे वो। गांधी भाई से वही, क्योंकि गांधी भाई के घर में रहते थे। इनके माता पिता भी गुजर गए थे, सतगुरु महाराज के पत्नी भी गुजर गई थी, 2 बच्चे थे। गांधी भाई अपने घर में ले गए थे। गांधी भाई नगर सेठ थे, बहुत धनी आदमी थे। सतगुरु महाराज को अपने घर में ले गए थे और वहाँ चर्चा वाणी वही होती थी और वही सेवा करते थे। भंडारा जो सुंदर साथ आते थे उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था करते थे, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा समय नहीं मिलेगा, ये परम धाम में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। वहां तो एक एक ब्रह्म सिद्धि की हजार खूब खुशहाली खड़ी है, मुंह बोलने की हाजत ना पड़े, जी करें हजार, लेकिन सुंदर साथ की सेवा करने का मौका इस संसार में मिला है। ऐसा सोच करके गांधी भाई चर्चा वाणी तो सब सुनते ही थे, लेकिन और जो ऊपर की सेवा थी खाने पीने की, वो गांधी भाई करते हैं सुंदर साथ की नई भातों से भाई, तरह तरह से नए भात से सेवा करते थे। बड़ा अंग में खुशी हुई कि राज्य की लाडली है, इनकी सेवा का मौका कब मिलेगा हमें। ऐसा भाव लेकर के सेवा करते गांधी भाई। कोई नया और कोई नया सुंदर साथ को लेके आता है तो इस चर्चा वाणी में लेके आता किसी को कोई, तो सतगुरु देवचंद जी महाराज बड़े खुश होते थे कि अपनी आत्मा जगाई और दूसरे को प्रेरणा करके ले आई। कितना कहें, क्योंकि वायदा किया था एक दूसरे को जगाने का। वो कहते नया सुंदर साथ है तो कोई नया साथी जो नए साथी को लेके आते, जो समझा करके ले आते थे, ऊपर राजी हो भाई। सतगुरु महाराज उसके ऊपर राजी होते थे कि अपनी आत्मा तो जगाई और दूसरे को भी जगा रहे हैं, क्या नेकी करो इनसे क्या नेकी, क्या भलाई करूं। ये बहुत सेवा करी इसने, अपनी जगाई और दूसरों को भी जगा रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी महाराज जैसे जैसे सुंदर साथ बढ़ता जा रहा था, तारतम लेता जा रहा था, वैसी वैसी और मेहनत करते थे, चर्चा सुनाते रहते थे, बड़ी मनोरथ इच्छा चाहना करते थे। आदर हो गए तिनका, जो आते थे चर्चा में, सत्संग में जो सुनते थे, उनका आदर सत्कार भी किया जाता था। धाम की संयम,
ये राज्य की लाडली हैं, लाडलियां लाहूत की, जिनकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी शपथ करें सुभान। इनकी बड़ाई कौन करेगा, किसको पता है, राज्य जानते हैं। इसीलिए कहते कैसे इनकी नेकी करूं इनके साथ में। इन भूमि में देखिया, इन भूमि में देखिया, इस भूमि में, इस पृथ्वी में आकर के क्या देखा, सात धनी श्री धाम, हमारे धाम धनी का सुंदर साथ इस भूमि में देख रहा हूँ। कौन व्रत इनसो करो, ऐसा वो सोचते हैं दाम जी भाई भी, सतगुरु महाराज भी, कौन व्रत इनसे करूं, ऐसा क्या सेवा करूं जो सुंदर साथी खुश रहे, पूरो मनोरथ काम, इनकी मनोकामना पूर्ण करूं। इनको श्री आगे भेजिया, इनको श्री राज ने भेजिया। इन आत्माओं को परम धाम से राजी महाराज ने इस माया का खेल देखने के लिए भेजा है। दो धाम नियामत, देव धाम नियामत, इनको परम धाम की नियामत, परम धाम का धन खजाना क्या है, वाणी है। आत्मा का रसपान कराऊं, ये परम धाम की नियामत है। कौन बातों सुख पाई, किस प्रकार से हमारे सुंदर साथ सुखी रहे, ऐसा स्वामी जी चर्चा के लिए सोचते हैं। सोई करो मैं कोई यहाँ पर मैं सेवा करूं, इस धाम से आए, ये परम धाम से राज्य ने भेजा है, इनको आए हैं। खेल माया का देखा, इस माया का खेल देखने के लिए भेजा था, लेकिन हम आकर के खुद खेलने लगे, इतने लिप्त हो गए कि हम सब कुछ भूल गए। इनको खबर कछु नहीं, इनको खबर कछु नहीं, ये सुंदर साथ को कुछ पता नहीं कि कौन है, कहां से आए, मेरा मूल घर कहाँ है, सब कुछ भूल गए। पर मैं तो पहचानता हूँ, सदगुरु महाराज कहते हैं, इसलिए इनकी आत्माओं को जगाना है। पर मैं पहचान संयम, और मैं पहचान संयम, सदगुरु महाराज पहचानते हैं। क्यों, राज्य महाराज अंदर बैठे, वो देखते ही पहचान जाते कि ये आत्मा कौन सी है, कहाँ की है। ये बड़े माया में, ये माया में आकर के हो गए परबस बेबस हो गई। इस माया ने ऐसा फंसा लिया है कि सबको किसी को नहीं छोड़ा। विष्णु बैकुंठ लीता मां सागर शेखर नमो क्या क्या, किसी को नहीं छोड़ा माया ने। इतने रूप धारण करके इस जीव को भटका रही है। किसी ने कहा ना, शिव के भमानी बैठी, पंडित के घर पोथी हुए बैठी, तीर्थ में पई पानी, माया मां ठगनी हम जाने। हजार लाख रूप धारण करके इस जीव को बस में करके बैठी है। ऐसी माया की पर गए, बेबस हो गए हैं। पर मैं तो पहचानता हूं, उनको जगाने के लिए, इनको समझाने, इनको समझाने के लिए, इनको परम धाम की याद दिलाने के लिए। कौन ले जस, ऐसा जस कौन लेगा, कोई नहीं ले पाएगा। सदगुरु देव चंदी महाराज जी इस बात को करते हैं। मैं बाहर निकल सो, अब मन में सोचते सदगुरु महाराज कि मैं बाहर निकल करके जागनी करूं तो और ज्यादा सुंदर साथ जागेगा। ढूंढ के कारो साथ, ढूंढ करके सुंदर साथ को निकालना है। मोको श्री धाम धनी ने, मोको श्री धाम धनी ने मुझे राज्य महाराज के हाथ पकड़ाए हैं। इनको जगाने के लिए कहा था कि सुंदर भाई, तुम अपने सुंदर साथ को लेके बुला करके धाम में आओ। इनके पकड़ाए हाथ, इनके हाथ पकड़ाए मुझे, श्री प्रहलाद प्यारे की जय। इनके पकड़ाए हाथ, तो यह मेहनत मोको करना जरूर, तो ये मेहनत मोको करनी जरूर। हमें ये मेहनत करनी है कि हमें दाम दनी ने हाथ पकड़ाए सुंदर साथ के, तो इस सुंदर साथ को जगाना है। एक जगह बैठ करके नहीं जाग पाएंगे। ये जगह जगह आत्मा भटक गई, बिछुड़ गई हैं, तो इनको जगाना जरूर है। इस वास्ते साथ के आगे, इस वास्ते सतगुरु देव चंदी महाराज सुंदर साथ के आगे बैठ करके चर्चा का, ऐसी चर्चा करते थे कि जो सुनने बैठ जाता तो उसको उठने का जी नहीं करता था। चर्चा का चलावे पूर, चर्चा का चलावे पूर, पूर माने बहाव। जैसे बाढ़ आ जाती है ना, पानी बढ़ते ही चला जाता है, ऐसे चर्चा करते थे। चर्चा के ऊपर चर्चा, चर्चा के ऊपर चर्चा, उठने का जी नहीं करता था किसी का। नित्यानि चर्चा होता है, नित्याने माने रोजाना,
सदगुरुदेव चिन्मार्ग चर्चा करते हैं। सो केती तो वितक कितनी बताएं, परमहंस लालदास महाराज कहते हैं नित्याने दोनों टाइम, दिन को भी रात को चर्चा करते थे। साथ नहीं नजर में हाँ, थोड़े सुंदर साथ जागे थे तो सब इनकी नजर में रहते थे सदगुरु महाराज की। आज्ञा नहीं मोहे हक हक राज जी महाराज ने आज्ञा दी, इनको जगाना है, इसलिए दिन रात मेहनत करते थे। अजबाई भतीजी ने कमाई की अजबाई भतीजी मेघबाई, मेघबाई जो स्वामी जी के बड़े भाई हरबंस ठाकुर हैं, उनकी पत्नी का नाम मेघबाई था। और अजबाई जो कहते गांधी भाई का लड़का श्याम जी था, उसकी पत्नी का नाम अजबाई था। रहे गांव जी के घर में, गांव जी के घर में रहती थी। श्याम जी को ब्याही थी, श्याम जी को ब्याही थी वो। हुई बातें इनसे इनसे बात है, किनसे? बुआ भतीजी, ये बुआ भतीजी थी। तो अपने बुआ के घर जाती है, कहती बुआ जी हमारे घर में सदगुरु देवचंद जी महाराज चर्चा करते हैं और श्री कृष्ण 3-3 बार दर्शन देते हैं। जमुना जी प्रकट के करके दिखा दे, कंचन की कसेड़ी ले आके दिखा दे, आप चलो हमारे घर में देख लो, चल के नाम विश्वास हो तो। ऐसी जाकर के अजबाई कहती है मेघबाई अपनी बुआ को, मेघबाई हरबंश के, हरबंश ठाकुर की पत्नी का नाम था मेघबाई। अजबाई जाती थी, देखे गांव जी के घर में, देखे गांव जी के घर में, गांव जी के घर में जो अपनी देखती थी वो बुआ को जाके बताती है। श्री राज की मेहरबानी आई, राज जी महाराज की मेहर उतरी है, वहाँ श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, 3-3 बार भोजन करते हैं आके। श्री राम ने और राज जी महाराज दर्शन देते हैं आरोग्य मेरे और 3 बार आरोगते हैं वास्ता मांगे आरोग्य और मस्ता मांगे आरोगते। भोजन करते समय कहते हैं भाई फलानी चीज दे दो, ये बहुत अच्छी लगी और ले आओ थोड़ी, ऐसे मांगते हैं। आज क्यों मीठी खारी और कभी कह देते थे कि आज इसमें नमक नहीं डाल रखा, आज और फिर पान का बीड़ा देते थे। और भगवान कई प्रकार के पकवान हीरबाई जमाया करती थी। ऐसे वो कहती है जमुना जरा लाकर। एक दिन जमुना जी का वर्णन कर रहे थे सतगुरु महाराज कि जमुना जी दूध से वो जल है, मिश्री से ज्यादा मीठा उसका जल है, खुशबू उड़ती है उस जल में। तो सुंदर साहब ने कहा कि हमें दर्शन कैसे होंगे धनी जमुना जी के? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जमुना जी यही हैं, देखो यहाँ पोखराज से निकली ऐसी होकर के और कोसर में गई है, जैसी उंगली लगाई वहीं से धार फूटी। तो कहते जमुना जल अलाखल, वो जमुना जी प्रकट करके दिखाई, तुम देखो चल के, चल दिखावे एकांत, चलो मैं दिखाऊं चल के आपको। सैयद को कंचन की, और एक दिन कंचन की बटलोई दी, कसेड़ी दी, एक दिन कसेड़ी दी, कसेड़ी दी है, कोई दिन कछुए वही, नई नई प्रकार की सेवा कर रही हैं। आप चल करके देखो तो अपनी बुआ से रोज कहती जा करके, नए नए संबंध जोड़ रहे हैं। नित माने रोजाना कहती है जाके। अरे दर्शन देते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि आड़िका लीला होती थी, ये बंदेज की उत्तम परधाम की सो कही तारतम। ये दुनिया चमत्कारी को नमस्कार करती है, तो ये चमत्कारी लीला हो रही है। हम तो नित्य देखते। वो कहती तू ही देख, हम नहीं जाती। वो कहती हम तो रोज देखती बुआ जी, तुम भी एक दिन चल के देखो। तुम झूठ मानती, विश्वास नहीं होता हमारी बात पर, तुम भी दर्शन करो चल के। तब मेघबाई ने कही, तब मेघबाई ने कहते हैं गोवर्धन को कहा अपने देवर को कि देखो ये रोज आके कहती है, तुम जाकर के देख करके आओ ये बात सही है या झूठ है। जाओ गोवर्धन, तुम जाओ गोवर्धन, ले आओ खबर इनकी खबर ले आओ, फिर बुलाए ले जाओ हमें, फिर हमें बुला के ले जाना। लेकिन गोवर्धन की पत्नी जो थी, जो पद्मा, वो पहले हो आई थी, देख आई थी, लेकिन उसने घर में आके कहा नहीं। घर में कहेगी तो घर वाले कहेंगे तुम घर घर की खबर लेती फिरती रहती है, इसलिए उसने डर के हमारे कहा नहीं।
पद्मा स्त्री गोवर्धन की, और गोवर्धन की पत्नी थी जो पद्मा सो पहने गई सोबत, वो किसी के संघर्ष के दर्शन करे आई थी, पर घर में बताया नहीं आके उसने। तेरी डांट पड़ी। बातें करी, क्यों ने भी कहा, पद्मा ने भी कहा कि ठीक कह रहे, ये जो कह रही है ठीक कह रही है, हम भी एकदम देख करके आई थी। ऐसे कहने लगी, मैं देखी लीलाएं, मैंने देखी वहां लीला इसी तरह होती है। तब गोवर्धन गई, तब गोवर्धन गए, तब गोवर्धन ठाकुर जाकर के गांगी बाई के घर में जाकर के सतगुरु महाराज चर्चा करते थे, वहां जाके प्रणाम किया है। जाए के लगे कदम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाए के लगे कदम। उस परिवार में सबसे पहले गोवर्धन ठाकुर ने तारतम लिया सतगुरु महाराज से। तो जाए के लगे कदम में, मैं शरण तुम्हारे आया, मैं शरण तुम्हारी आया। गोवर्धन जाके चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज जी मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मेरी भी आत्मा जगाओ, मेरा भी कल्याण करो। ऐसा कहा है, जगावने आत्म, जगाओने आत्म। संत के पास जाकर के दुनिया की दौलत ना मांगो। कि संत के पास गए, प्रणाम किया, महाराज जी बहुत दिन हो गए हैं, घर में बहू को कोई बच्चा नहीं हो रहा, कृपा करो, या बेटे की शादी नहीं हो रहा, ये नहीं मांगना चाहिए। ये तो दुनिया वालों से मिल जाता, अपने आप मिलेगी। वो चीज मांगो जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। वो कहते मैं शरण तुम्हारी आइया, जगाओने आत्म, मेरी आत्मा को जगाओ, धनी कृपा करो मेरे ऊपर। ऐसा जाके कहते हैं गोवर्धन ने। विक्रम संवत 1687 के साल में एक आतंक में मजबूर, कार्तिक का मजबूर, विक्रम संवत 1687 के साल में कार्तिक के महीना में इनके घर में तारतम पहुंचा है। यहाँ से उदय भई, यहाँ से उदय हो गई है उदिया मूल अंकुर। गोवर्धन बाई सतगुरु महाराज जान गए, देख करके, अरे ये तो गुणवंती बाई की वासना है, देखते पहचान जाते थे वो। चुगली खाई कोतवाल सो, बस एक कारण बन गया, चुगली खाई कोतवाल सो। अब लोगों को जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगता हो सत्संग हो रहा। कोतवाल ने जाकर के, एक चुगल ने जाके कोतवाल से कहा कि तुम लोग ध्यान नहीं देते शहर में क्या हो रहा है। वहां जाके गांधी नगर सेठ है, उनके घर में जाकर के स्त्री पुत्र रात रात भर बैठ करके अत्याचार करती, पाप होता है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। ऐसा कोतवाल से जाकर के चुगल ने चुगली लगाई है। एक कायस्थ के घर में जाकर के वहाँ चर्चा सत्संग का बहाना है, पर वहाँ अत्याचार होता है। जोरू मर्द बैठक, स्त्री पुरुष सब बैठ करके वहाँ दुनिया भर की गंदी बातें होती, गंदे काम होते हैं, तुम ध्यान नहीं देते। ऐसा चुगल ने जाकर के कोतवाल से कहा, तुम क्यों ना लेते खबर, क्यों नहीं खबर लेते हो। दो चौकीदार दिए, तो उसने 2 चौकीदार भेज दिए कि जाओ पता करके आओ क्या हो रहा है। और वो उनका चलो बताओ चल करके। तो वो जा रहा चुगल साथ में लेके, तुम जा करके मुझे आके बताना। फिर ऐसा कोतवाल ने चौकीदार से कहा, दो को मुझे आके बताना जैसी बात हो, जैसा वर्णन हो वैसा मैं आके बताना। पीछे फिरा, अब चुगल ने दूर से बता दिया, देखो वो घर है, वो दीपक जल रहा ना, वही घर है, वही अत्याचार हो रहा, वही इकट्ठे हो रहे हैं सब। और वो चुगल बता करके अपने घर में जाके सो गया। अब चौकीदार 2 थे, दोनों चल दिए दीपक के सामने। चले जाए सामने दीपक, चले जाए सामने दीपक। जैसे दीपक के सामने चले थोड़े दूर, वो दीपक की ज्योति हो गई 2। अब उन्होंने सोचा पति कौन सा दीपक है। उन्होंने सलाह करी, एक दीपक से तुम जाओ, एक से हम जाएंगे। दोनों चल दिए हैं अलग अलग है, पर 6 ना अभी तिनका। चलते जा रहे, दीपक दूर होता जा रहा, दूर होता जा रहा, चलते जा रहे। दोनों चले सारी रात, जहाँ लगे मनसक, उनको शंका हो गई दोनों का अलग अलग कि यार दीपक तो ये दिखाई देता, हम पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। शंका हो गई है, क्यों
स्वामी जी कहते ना, असराफील जबराइल दो भेद दिए आमर, निगहबानी राखियों मेरे खासे बंदों पर। ये राज्य मानव ने तुम्हारी रक्षा के लिए दो चीज भेज दी, असराफील जबराइल दोनों भेज दिए। इनको किसी प्रकार की कोई इल्लत बाधा इनके बीच में ना बैठे, तो वहां पर जाकर के वो रक्षा कर रहे हैं। एक तो फिरा कुएं पर, अब एक फिरा कुएं पर, कुआं का मतलब जो वहां राजा का तालाब है बहुत बड़ा, एक तालाब में चक्कर काटता रहा, आगे आगे दीपक पीछे पीछे, वो सारी रात तालाब में चक्कर काटता रहा। वो चार पर सारी रात घूमता रहा, और दूसरा वहां से शहर से बाहर निकल गया, 12 कोस चला गया। धरोर गांव था जो शहर है, पंथ रास्ता करता जा रहा, दीपक आगे आगे वो पीछे पीछे चलते ही जा रहा। दीपक पास में नहीं हो पाता है। अब जाके धरोर कल्ला शहर का राजा का शहर था, वहां जाकर के निकला है वो। अब वहां सुबेरा हो गया, जब सुबेरा हो गया तो दीपक दोनों आलोक हो गए, गुम हो गए। तो 12 कोस चल के गया, तो सुबह सुबह वहां पनियारी कुएं पर पानी भरने आई, उनसे पूछ रहा है, क्या पूछता है? अरे भाई मैं तो जामनगर से आया हूँ, पर ये कौन सा शहर है ये मुझे बताओ। कैसी बात है। अब उन्होंने जो पानी भरने गई थी, उन्होंने सोचा कि जान के मजाक कर रहा, अरे रात को तो यही सोया होगा, इतने सवेरे सवेरे थोड़ी बाहर से आ गया। तो उसने कहा दीवाना तो नहीं हो रहा, पागल तो नहीं हो रहा, मैं बताऊं कौन सा शहर है। 10 बातें उल्टी सीधी सुना दी। एक तो बेचारा थका हुआ था सारी रात का, और ऊपर से 10 बातें सुनने को मिली। शहर मोहबर जी का, ये मोहबर राजा है, उनका शहर है, तू अपना जामनगर समझता क्या? भाग जा यहाँ से, नहीं पिटेगा। दीवाना होके यहाँ बात पूछ रहा है आपसे, अपना शहर समझ लिया क्या तूने? बेचारा क्या कहता, जाना कहता तो पिटता। खिसिया वापस लौट आया है। अब वो 12 कोस गया था, फिर 12 कोस आया, सारा दिन लग गया आने में उसको। अब घर में दोनों चौकीदार के घर में लड़ाई हो गई, क्योंकि वो तो सुबह दीपक जैसे खत्म हुआ तो वो जो तालाब में घूमता रहा, तो अपने घर जाके सो गया, पड़ गया। अब उसकी घरवाली उससे पूछने गई कि तुम दोनों चौकीदारी करते हो रात में, हमारा आदमी कहाँ है? उसने कहा भाई हमें कुछ पता नहीं, हमारी कैसे कैसे जान बची, अब पता नहीं क्या था। वो दीपक सारी रात चलते रहे, दीपक पास ही नहीं आया, हमें पता नहीं कहाँ है। उनके घर में लड़ाई लग गई दोनों की कि पता है तूने हमारे आदमी कहीं मरवा दिया है, बता नहीं रहा है। उनके घर में सुबह सुबह लड़ाई लग गई, कि दोनों घर में लड़ाई होने लगी। दोनों के घर में बड़ा शोर पड़ा है। एक दूसरे को पूछत है। जब वो लौट के आया तो एक दूसरे को पूछ रहा है, भाई तू कहाँ चला गया था? उसने कहा तू कहाँ था? वो आपस में बता रहे, हम तो 12 को धरोल पहुंच गए थे। उसने कहा हम तो सारी रात तालाब पे चक्कर काटते रहे। तो उन दोनों को शंका हो गई कि ये जो चुगल था ये हमें मरवाने के लिए काम किया था, वहां कोई महात्मा नहीं है, कोई सत्संग नहीं हो रहा, ऐसा कहा। तो खबर और कुछ खबर बताओ। अब अगले दिन तीसरे दिन जा करके कोतवाल से कहते हैं, दोनों कहीं भीतर गए। दोनों जाके कोतवाल से क्या कहते हैं? चुगले हमको मारिया। ये चुगले हमको मारिया, ये चुगलखोर ने हमको मरवाने के लिए ऐसा किया था। वहां तो कोई महात्मा नहीं है, कोई सत्संग नहीं होता, कुछ नहीं होता है, क्योंकि राज्य मार्ग ने बाहर ही से बाहर उनको लौटा दिया, वहां तक जाने नहीं दिया। जिनमें शंका लाए हैं कोतवाल से सारी बातें करी, ये बातें करी कि वहां कोई महात्मा नहीं है, कोई सत्संग नहीं हो रहा है, इसने तो हमें मरवाने के लिए चुगल नहीं किया था। जो चुगल हमको मिले, अगर हमको मिल जाए ना आदमी जिसने हमें रास्ता बताई थी,
उसका मैं मार दूंगा जान से, तुम्हारे गर्दन उसकी हम गर्दन काट लेंगे। तो हमें मरवाने के लिए उसने ऐसा किया था। हम कोई चवल हमको चवलने कहते हैं, मार डालते आज। हम तो मर गए होते, तो किसी की कृपा से हम बच गए। वो दीपक पता नहीं जादू थी क्या थी, हमें सारी रात हम परेशान रहे। जगह ऐसी बताई, ऐसी जगह बताई थी, सूझे ना कोई काज, कोई काम नहीं सूझता था, ऐसी जगह हमें बता दी। इन भाग के मांझे, इस प्रकार से कई मार्ग थे, कई लीलाएं चमत्कारी राज्य हमारा रक्षा कर रहे हैं, और लाखों दिए निशान, और लाखों दिए निशान। ऐसे कई लीलाएं हुई, पर ब्रह्म जी को कुछ पता नहीं। जब गांधी भाई गए दरबार में, तो राजा तक ये बात पहुंच गई। तो राजा ने गांधी भाई से कहा कि गांधी, आपके घर में जो महात्मा रहते हैं उनसे हमारा कोई गिला नहीं है, आप कहो खूब सत्संग करो, हमारा कोई आदमी तुम्हें पकड़ने नहीं जाएगा। तो गांधी ने सोचा कि बात क्या, तो पता चला कि चौकीदार पकड़ने के आए थे हमें सबको। सदगुरु महाराज को कहा, सदगुरु महाराज ने कहा भाई फिर हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, अगर हमारे यहाँ रहने से सत्संग करने से लोगों को कष्ट होता है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उसी दिन सदगुरु महाराज गांधी भाई का घर छोड़ करके, और गांधी का बगीचा था वहां जाकर के अपनी पर्णकुटी बनाई। गांधी भाई बहुत रोए, पैर पकड़े। सदगुरु महाराज ने कहा ना, किसी गृहस्थ के घर में धर्म स्थापना नहीं हो सकती, अलग जगह लेकर के होगी। तो वहां जाकर के, जहां आज खींचड़ा मंदिर बना है, ये गांधी भाई का बगीचा था, वहां जाकर के अपना मंदिर स्थापित किया था। पर साथ कोई ना समझे, और सुंदर साहब को कुछ पता नहीं चला था, वो तो बाद में गांधी भाई ने बताया, तब पता चला। कछु न हुई पहचान, कुछ नहीं पहचान हो पाई थी किसी को। सन 1675, विक्रम संवत 1675 की साल में, आसोवली 14 नाम, हाँ, जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, वो विक्रम संवत 1675 की साल में असौज के महीना में अंधेरे पक्ष की 14 को प्रथम जाम और बार रवि, प्रथम जाम सुबह 9 बजे रविवार का दिन था। प्रगटे ध्वनि श्री राम, श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की। प्रथम पहर और वार रवि, सुबह 9 बजे रविवार के दिन हमारे धाम के धनी स्वयं चल करके आए और इंद्रावती के दिल में आकर के बैठे। Hare
जल्दी खत्म हो सकता श्रीपाद गौतमपुरी धाम की मेरी धाम की दो लाइन बोलिए पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, 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 सबके प्राण नाथ ही आए, सबके प्राण नाथ ही आए, सबके प्राण
नाथ की आए, सबके प्राणनाथ की आए। दुनिया बनाओ नाथ नाथ प्यारे की जय, शिवनगर की शिवनगर की भाव के धनी की भाव के धनी की कृष्ण कन्हैयालाल की श्री साधु की श्री साधु की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो लाइन करते करते हमारा तो टाइम निकल जाएगा। आ गए श्री राम, आ गए जितनी कल आगे बढ़े तो उतनी आज पीछे हो जाए। अब सभी भाव क्या करें, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अल्लाह देशपुरी नाथ ने उदय माई धन धन केशव ठाकुर पिता कहते तार श्री राज प्रगटावे, तार श्री राज प्रगटावे। हाँ देखिए चालू अल्लाह देशपुरी नौतक, हल्लार देश पुरी नौतक, उधर भाई उसी को हल्लार देश कहा जाता था। हम सुंदरसार नौतनपुरी कहते हैं। वहां राखी का स्वरूप प्रकट हुआ। माता श्री धनवाई और केशव ठाकुर पिताजी वहां पर राज्य प्रकट हुए, पर इससे पहले प्रकट हो चुके थे। धन सखी इंद्रावती तारतम पति संग, लय प्रगति धवले तहां बैठी सुंदर। विक्रम संवत 1678 में जब तारतम मिला सदगुरु महाराज को, तब इंद्रावती साथ में थी। तारतम का अवतार ही था, लेकिन जाहिरी में प्रगट में अब प्रगट हुए 75 में। सब भाई भेले रहते हैं, पांचों भाई भेले इकट्ठे रहते हैं। सामल जी में सरदार, सामल जी में सरदार। समनिया भाई सरदार माने बड़ा किस चीज में? घर के कामकाज का मालिक था, इसलिए बड़ा वो माना गया। बड़ा गोवर्धन गया। और गोवर्धन बड़ा क्यों कहा गया? कि ज्ञान में गोवर्धन बड़ा तो उस परिवार में।
इसलिए ज्ञान में गोवर्धन बड़े थे और घर के कामकाज में समलिया बड़े थे और उम्र में हरवंश ठाकुर बड़े थे। जो धाम लीला में खबरदार, धाम लीला में उनको ज्यादा जानकारी हो गई थी, पहले तारतम ले लिया था गोवर्धन जी ने। श्री देवचंद जी पुरी नौतन। अब गोवर्धन भाई ने तारतम कहाँ लिया था? गांगी बाई के घर में। पर स्वामी जी को अभी तारतम नहीं मिला, उनको तारतम मिलेगा बगीचा। वहां से छोड़ के सतगुरु महाराज वहां रहने लगे थे बाद में। यहाँ पर आके बसते हैं, सेवा गोवर्धन कर। अब गोवर्धन ठाकुर रोज जाते सतगुरु महाराज के पास में, वहाँ चर्चा वाणी सुनते हैं, सेवा करते हैं। कयामत का समय नजदीक आ गया, पहले मिलाप गोवर्धन का। इस परिवार में सबसे पहले गोवर्धन ठाकुर ने जाके सतगुरु महाराज की शरण ग्रहण करी थी। सतगुरु देवचंद जी महाराज से तारतम लिया, कहा श्री राज के दीदार की। जो सतगुरु महाराज चर्चा करते थे, उस चर्चा को गोवर्धन भाई सुन करके अपने घर में भाइयों में भौजाइयों में बैठ करके बताया करते थे कि आज सतगुरु महाराज ने ये लीला सुनाई। ऐसा वो करते थे, अपने घर में बातें करते थे। तब कहा गोवर्धन को, तो जो मेरा ठाकुर थे उन्होंने अपने भाई से कहा, क्या कहा? ले जाओ तुम, हमें भी ले चलो भैया, इतनी अच्छी हम चर्चा सुनाते हैं। तो सतगुरु महाराज कितनी बढ़िया चर्चा करते होंगे, हमें भी लेकर के चलो, हम भी चलेंगे आपके साथ में। तो गोवर्धन ने कहा, भाई ये नहीं होगा, अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम बच्चा हो, वहां जाके हल्ला गुल्ला करोगे, महाराज जी कहेंगे यहाँ बच्चों को ले आई डिस्टर्ब करने के लिए, इसलिए मैं अभी नहीं ले जाऊंगा आपको। महाराज जी से पूछ के तब ले जाऊंगा, वो कह देंगे कि ले आओ तो मैं आपको लेके चलूंगा, के हुक्म के बिना नहीं ले जाऊंगा आपको। तब गोवर्धन के साथ रोज ऐसी कह देते थे कि अच्छा कोई बात नहीं भैया, पूछ के आऊंगा, आज तो कल लेके चलूंगा। चर्चा में जाते हैं, गोवर्धन भूल जाते पूछना। 6 दिन ऐसी हो गए, 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन की उम्र थी, तब इस बात को कान में पहुंच गई थी कि सतगुरु चर्चा करते। लेकिन 6 दिन गोवर्धन नहीं ले गए, सतगुरु महाराज से पूछना भूल जाते थे। तो एक दिन जबरदस्ती उनका पल्ला पकड़ लिया कि मुझे रोज बहाना बना देते हो, मैं चलूंगा। पल्ला पकड़ के चल देते हैं, मेरा ठाकुर चले उनको साथ में, कहाँ हाथ छुड़ा के गए, अपना हाथ छुड़ा लिया कि भाई आज मैं जरूर पूछ के आऊंगा, तब कल ले चलूंगा, आज जरूर पूछूंगा। ऐसा हाथ छुड़ा करके चले गए। तो रोए गिरे इनकाज, इसको अपनी आत्मा जगाने के लिए, दर्शन करने के लिए सतगुरु के रो कर जमीन में पड़ गए, रोते रहे, पर गोवर्धन ठाकुर नहीं ले गए। तो आज गोवर्धन ठाकुर ने जाके सतगुरु देवचंद जी महाराज से कहा कि महाराज जी, मेरा छोटा भाई है, मेरा ठाकुर नाम है, वो आपके दर्शन से कई दिन से कह रहा है, पर मैं भूल जाता पूछना। आज तो मेरे साथ चल दिया, मैं हाथ छुड़ा के आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको भी ले आऊं आपके चरणों में। ऐसा कहा। सतगुरु महाराज से अर्जी करते हैं, आज रोए के पीछे लगे, आज रोए के पीछे लगे, हमारे रो कर के पीछे पड़ गया था आने के लिए, और मैं हाथ छुड़ा के आया हूँ। तो सतगुरु महाराज आपकी कृपा हो, अपने भाई को ले आऊं आपके दर्शन के लिए। तब भाग के आया था, मैं भाग के आया हूँ। तब आज्ञा नहीं श्री देवचंद, सतगुरु देवचंद मैंने आज्ञा दी, अरे भाई अगर किसी को लगन है, तड़पन है, तो ले आना चाहिए। ऐसा कहा है, बुलाए श्री बुला श्री मेहरा, मेरा ठाकुर को बुला करके लाओ। बालमय वस्तु आवत है। बचपन में जिस काम में इंसान लग जाता है, वो आगे जाकर के उसको सफल हो जाता है। तो तुम उसको बचपन में किसी को लगन लगी है तो लेकर के आओ, सो होए पूर्ण वो कामनाएं पूर्ण हो जाती है।
बचपन से लग जाए तो ये समझ लो, जिसको बचपन से परमात्मा की लगन लग जाए तो शास्त्र कहते हैं कि उसका आखिरी जन्म है, दोबारा फिर उसका जन्म नहीं होगा। और ऐसे भक्त के लिए तीर्थ भी कहता है कि हमारे में स्नान कर लेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तीर्थ दुनिया को उद्धार करती है, पर तीर्थों को उद्धार ऐसे संत करते हैं जो बचपन से बैराग है, लगन है। ऐसे संत जाके तीर्थ भी कहते कि हमारे में नहा ले तो हमारे पाप कट जाए। तो तुम बुला करके ले आओ मेरा ठाकुर को। और दृष्टांत दिया कि ध्रुव थे राजा उत्तानपाद के बेटे, 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया था, उनको लगन लग गई थी। कथा तो बहुत बड़ी है पर समय नहीं मेरे पास सुंदर साथ जी। ध्रुव अपने पिता के, ध्रुव उत्तानपाद के 2 रानियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। तो सुरुचि के उत्तम थे, सुनीता के ध्रुव थे। तो राजा उत्तम को लेके बैठे थे, छोटी रानी के बेटे को गोद में। ध्रुव पहुंच गया, ध्रुव को बैठा लिया। तो दूसरी माँ जो थी उसने हाथ पकड़ के दूर फेंक दिया ध्रुव को कि तेरा अधिकार इस गोद में बैठने का नहीं है। अरे इस गोद में बैठना है तो मेरे कोख पर जन्म ले, तब इसको तुम बैठेगा। ऐसा कह दिया। वो रोता हुआ बेचारा अपनी माँ के पास गया और माँ को पता था कि राजा छोटी रानी को जाना चाहते, हमें नहीं चाहते। तो उसने कहा कि भाई माँ ये बता मेरा बाप कौन है। उसने कहा बेटा तेरा बाप परमात्मा है, वो मालिक तेरा बाप है, कोई नहीं। बस वही लगन लग गई कि अपने बाप की गोद में बैठूंगा। और वहां से चल दिए थे। नारद जी मिले, कथा बहुत लंबी है। तो 5 साल की उम्र में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसलिए तो बुला करके ले आओ। तो 12 वर्ष 2 महीना के हो चुके हैं, 10 दिन और ऊपर हो गए। ऐसा सदगुरु महाराज ने गोवर्धन को कहा है, इस बात से मेरा ठाकुर को बुला कर लाओ। आने दो, जाओ अभी जाओ, बुला करके लाओ। अभी सत्संग चालू हुआ है, बुला लाओ जाके। ऐसा कहा। तब गोवर्धन महाराज को तो अपने छोटे भाई को गोवर्धन ठाकुर लेके जा रहे हैं सतगुरु महाराज के पास में। लेके चले साथ लेकर के चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। बिन सतगुरु भवे तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहती है कि बिना सतगुरु के कोई भवसागर से पार आज दिन तक हुआ ही नहीं। चाहे ब्रह्मा और शंकर जैसा बन करके क्यों ना आ जाए, पर फिर भी उसको सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए जाकर के मेरा ठाकुर को ले जाकर के सतगुरु महाराज के चरणों में गए। जैसे प्रणाम किया, सतगुरु महाराज देखते ही जान गया रही तो इंद्रावती की वासना है, इसीलिए तड़प रहा था। देखते ही जान गए वो। 12 वर्ष 2 महीना की उम्र थी। ऊपर 10 दिन और हो गए हैं। तब सतगुरु देवचंद जी महाराज से मिले। उसी समय तारतम दिया, उसी समय अपनी शक्ति हाथ रखती शक्ति उनके ऊपर दे दी। पहचाने मोमिन। सतगुरु जान गए कि तो परम धाम की इंद्रावती की वासना है, इसीलिए तड़प रही थी। सतगुरु देवचंद जी महाराज का मिलाप हुआ जब स्वामी जी से सोबत हुई। फिर संवत 1687 के साल में 1687 में तारतम लिया और 1712 में सतगुरु देवचंद जी महाराज धाम पधारे। तब तक सतगुरु महाराज की संगत में रहे,
सेवा करी, चर्चा वाणी, सत्संग सुना। संवत 1687 में मक्सर सुदी में, मक्सर का महीना था, शुक्ल पक्ष की 9वीं को मीनाक्षी चंद्र जी सो सतगुरु महाराज से तारतम लिया था। वो तिथि बता रहे, हुए दाखिल कौम, ये कौम दाखिल हुए किसमें? ब्रह्म सृष्टि की कौम में दाखिल हुए। 12 वर्ष मास हुए, 12 वर्ष और 2 महीना, ऊपर गए दिन 4 दिन और हो गए थे। तब गोवर्धन के द्वारा सुना था कि सतगुरु चर्चा करते हैं, लेकिन 6 दिन गोवर्धन जी ले नहीं गए थे। तब से मिलाप का हुआ विचार, बातों के द्वारा पता चला था। जब आकर के 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन हो गए, तब सतगुरु महाराज के चरणों के दर्शन करे, तभी नहीं नित्य, उसी में नित्य माने परम धाम का धन उनको दे दिया। उसी समय हृदय के बीच में जागृत बुद्धि आ गई थी। फिर चर्चा वाणी सुनते रहे। एक दिन सतगुरु महाराज ने एकांत में कहा, मेरा ठाकुर, शाकुंडल और शाकुमार को जगाना है। मूल स्वरूप उनके हसत है, वो खेल में अपनी जात है। वो माया के खेल में कहीं राजा महाराजा बन के बैठे हैं, इसलिए उनके परम धाम में जो स्वरूप है वो हंस रहे। ऐसा बता कहा था। एकांत में बैठ करके मेरा ठाकुर को कहा था, मूल स्वरूप उनके हसत। शाकुंडल और शाकुमार किसी राज घराने में है, इसलिए वो हंस रहे माया के खेल में। और खेल में अपनी जान, वो खेल में माया के खेल में कहीं बैठी हैं, उनको जगाना जरूर है, ऐसा कहा था। तब ये चित्त में ग्रहण हुई। जैसे सतगुरु महाराज ने कहा था, अपने चित्त में ग्रहण कर दिया कि ठीक है सतगुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से मैं कोशिश पूरी करूंगा उनको जगाने की। इशारा करा था। और कुरान के अंदर जो बात थी वो भी बीज रूप में सतगुरु देवचंद जी महाराज के अंदर देखी थी। खोजी बाई यमन को, हाँ, खोजी बाई यमन को, वो परम धाम की खोजी बाई थी मुसलमानी। वो परम धाम की रही बाई की वासना थी, उसको सतगुरु महाराज ने तारतम दिया था। तो मेरा ठाकुर ने पूछा था, महाराज जी, ये मुसलमानी को आपने तारतम दिया, इसमें ब्रह्म सृष्टि आई है? तो उन्होंने कहा था, कोई कोई वासना जाओ, सब नहीं है ब्रह्म सृष्टि। कोई कोई आत्मा बिछुड़ करके इस कौम में चली गई है, इसलिए ऐसा कहा था। कहीं रही बाई वासना जा, परम धाम की रही बाई की वासना थी, उसको सतगुरु देवचंद जी महाराज तारतम दिया था। हमारे शेरपुर के महाराज जी जब मौके पर वहां रहते थे, पेड़ के नीचे बैठ करके चर्चा कर रहे थे, सुंदर साथ बैठे थे 5-10। तो वहां जड़ौदा पांडा से एक जमादारनी सफाई करने आती थी। उस समय छुआछूत बहुत था, अब तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी आके बैठ गई, सुनने लगी। वो बैठे बैठे रोने लगी। महाराज जी ने उसका नाम लेके कहा कि भाई रोती क्यों है, क्या बात है? कहती कुछ नहीं बताना पड़ेगा, क्यों रो रही थी? उसने कहा, महाराज जी, मैं ऐसी कौम में पैदा होगी, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। मेरा जी करता है लेकिन आप सेवा नहीं कर सकते, ऐसी कौम में पैदा हो गई। महाराज जी 2 मिनट चुप रहे, बाद में बोले, तेरे घर दूध होता है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी, एक गाय रखी हुई है, हो जाता है 1-1.5 किलो दूध हो जाता है, गाय का, देसी गाय थी। महाराज जी ने कहा, कल ऐसा करना, नहा धो करके दूध गर्म करके शक्कर डाल करके मेरे लिए दूध ले आना, कल भूलना नहीं। वो तो खुश हो गई और सुंदर साथ बैठे थे, महाराज जी के मुंह की तरफ देखने लगे। महाराज जी क्या कहते? जमादारनी के हाथ का दूध पिएंगे? महाराज जी ने कहा, भूलना नहीं, कभी मैं भूखा रह जाऊं, लेके आना और लगा ले आऊंगी। अगले दिन बेचारी बड़ी खुशी में नहा धो करके और दूध लेके आई। महाराज जी ने सबके सामने दूध पिया। तो जो महान पुरुष होते हैं
वो जाति नहीं देखते, वो इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि उनके लिए सब समान होता है। वो भाव देखते हैं कि इसके अंदर भाव क्या है, और परमात्मा भाव का ही भूखा होता है। तो सतगुरु महाराज से पूछा मेरा ठाकुर ने कि महाराज जी, ये मुसलमानी को तारतम दिया कि इसमें अपनी वासना है जो। तब पूछी श्री सांची ने, तब स्वामी जी ने क्या पूछा है मेरा ठाकुर ने, क्या इनमें अपनी ये बात, इसमें अपनी जाति आई है क्या? तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब सतगुरु महाराज ने क्या कहा, क्या कोई कोई वासना जागे, कोई कोई वासना आई, सब ये मोमिन नहीं है। और इनके कुरान में कहते हैं अपनी पहचान है अपने घर की परम धाम की, ऐसा कहा था। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न, पर जाहिरी लोग जो हमको ना दे लेवन, हमने बहुत कोशिश करी कुरान पढ़ने की, सतगुरु महाराज कहते हैं, पर जाहिरी दृष्टि वाले जो हिंदू थे वो कहते महाराज जी हिंदू धर्म के ग्रंथ थोड़े हैं क्या, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, गीता भागवत सब है, जरूरी है आपने कुरान पढ़ना। जाहिरी लोगों ने हमें पढ़ने नहीं दिया, पर मेरा ठाकुर जब तुम जागनी करोगे तो तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ेगी, हिंदू मुसलमान दोनों को समझाओगी, इसलिए तुम कुरान को जरूर पढ़ना। बहुत किया, हमने पढ़ने की कोशिश करी, पर जाहिरी दृष्टि वाले जो हिंदू थे सो हमको कुरान पढ़ने नहीं दी। तुम्हारे आगे कहते हो, इसलिए तुम्हारे आगे कहता हूँ मैं, या के वास्ते सब हो, क्योंकि ये तुम सूरज निकले हुए हैं, और जब सूरज निकलता है उसकी रोशनी सब में पड़ती है, चाहे गंदी जगह हो चाहे अच्छी जगह हो, सब में बराबर रोशनी पड़ती। इसलिए तुमने सबको जगाना है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी कुरान की, इसलिए कुरान को भी तुमने देखना है। ये बात तुमसे होगी, ये बात आपसे जागनी होगी। क्यों कि सतगुरु महाराज ने पहले बताया था कि 69 पत्र लिखे थे, यूं 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। 69 पत्र एक रोज लिख करके किसको देते थे, हीरबाई को, क्योंकि दर्शन देते समय कह दिया था कि अब तुम्हें हमारे दर्शन इस तरह से नहीं होंगे। तो सतगुरु महाराज को दर्शन नहीं होते थे, जिमने आते थे, हीरबाई को दर्शन होते थे, तो एक पत्र लिख करके रोज हीरबाई को पकड़ा देते थे कि ये दे देना धाम धनी को, और उसमें यही लिखा होता था कि जागनी किसके हाथ से हो। एक रोज लिखते लिखते 69 पत्र लिख दिए, तब सैया हम भी लिखी। स्वामी जी कहते हैं हम सब सुंदर सार ने एक चिट्ठी में दस्तखत करे, पर नेक न दई खबर, उसका भी उत्तर नहीं दिया। रोज की तरह जब मेरा ठाकुर एक दिन सतगुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए मत्था टेका, तो उनकी जेब से 70 पत्र निकल के सतगुरु के चरणों में गिर गए। तो जान गए कि सतगुरु देवचंद जी महाराज की जागनी मेराज के द्वारा होनी है, इसलिए सारी बातें मेरा ठाकुर को समझा रहे सतगुरु। लीला आगे हुए जब आगे जागनी लीला करोगे तब, और इशारते कई धाम की, परम धाम के कई इशारा कहे सतगुरु महाराज ने, वो भी ग्रहण कर दिए, सुन के सब ग्रहण कर दिए। बीज मात्र लीला जो भी लीला सुनाई सतगुरु महाराज ने, थोड़ा थोड़ा लेकर के सब बहुत कुछ समझ लिया, सो पाए उस वक्त सब पाया है। नित्यों चर्चा सुनते हैं, मिलके भाई दोनों भाई मिलकर के चर्चा सुनते हैं, मिलके दोनों भाई सुनते हैं, दो प्रेम में भीगे रहे, दोनों इतने प्रेम में मगन हो गए। क्यों कि एक तो सगे दोनों भाई और एक ही गुरु के चेला, इसलिए कहते दो नाते की बात आ गई थी। अपने परम धाम की बातें आपस में किया करते हैं, घर से चले दो मिलके, इतना प्रेम हो गया दोनों में कि एक ही थाली में खाते हैं और एक ही खाट पर दोनों भाई सोते हैं, एक ही साथ कथा सुनने जाते हैं और एक ही साथ लौट के आते हैं।
इतना दोनों भाइयों में प्रेम हो गया था आगे मिलकर साथ में और मिलकर के आते हैं साथ में। बांधे उचित अति हित सो बांधो चित अति हेत सो, सदगुरु के चरणों में बड़ा चित बंधा दोनों का। दो नाते की बात दो नाते की बात, एक संसार का नाता दोनों भाई और एक ही गुरु के दोनों चेला। तो दो नाता, एक धर्म का नाता, एक संसार का नाता। तो एक दिन आए घर में तो एक दिन घर में जब आए लौट के, बड़ा भाई कर स्नान बड़ा भाई कौन? सांवलिया, मालिक था घर का। वो नहा रहा था। कया तुम बिगड़े दो भाई। तो सांवलिया ने कहा एक दिन कि तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो, तुम घर का कुछ भी नहीं करते हो, दिन भर गुरु के पास बैठे रहते हो, काम काज के लिए तुम बच्चे हो से तुम बड़े ज्ञानी बनते हो। ऐसा उसने डांटा फटकारा इनको। भाई काम काज से अनजान काम काज से तुम अजान बच्चा बनते हो और वैसे ज्ञान के तुम बड़े धुरंधर बनते अपने आप को दोनों। सोहबत गांव जी से और गांव जी की संगत से तुम बिगड़े हो। क्यों? गांव जी ने अपने गुरु को अपने घर में रख रखा, वहां उसकी संगत से तुम बिगड़ गए हो। और गुरु सोहबत गुरु की संगत से बिगड़े हो। दोनों को, तुम्हारे गुरु को भी भगा दूंगा यहाँ से, बड़ा आया यहाँ पर ज्ञान देने वाला, और गांधी जी को भी यहाँ से निकलवाऊंगा। ऐसे जब भाई ने उल्टे सीधा कहा तो सहन नहीं हुआ। तब तुम सुधरोगे, ऐसे तुम सुधरोगे नहीं, क्योंकि गुरु की जब बुराई करी तो दोनों भाई से रहा नहीं गया। गुरु की और इष्ट की बुराई सुननी नहीं चाहिए। अगर आप में ताकत है तो उसका मुंह बंद कर दो, नहीं तो वहां से उठ करके चले जाओ। गुरु की और इष्ट की बुराई नहीं सुननी चाहिए। तो छत्री थे, राजपूत थे, घर में तलवारें टंगी रहती थी। दोनों भाई कहते तलवार लेकर के दौड़ पड़े कि तुम मुझे कुछ कह लेता, मुझे मार लेता, पर हमारे गुरु क्या तेरे घर में खाने आते हैं जो तुमने हमारे गुरु की बुराई करी, गुरु की निंदा करी। दोनों भाई मारने के दौड़ पड़े तलवार लेकर के। दोनों भाई दौड़े मारने को। तो माँ बीच में आ गई। अरे क्या करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। बीच में माता आ गई, छुपा लिया माता, नहीं तो मार भी सकते थे। इतना क्रोध आ गया कि तुम मुझे कुछ कह लेता, मेरे गुरु को क्यों कहा, तूने गुरु की निंदा हमारी क्यों करी? ऐसे दोनों भाई आए। पिता ने सुनी सोए। जब पिता दरबार से आए, उन्होंने सुनने की बच्ची आज लड़ गए थे आपस में। तो पिता ने आके क्या कहा? सारी बातें शाम को कहते पिताजी ने सुनी तो क्या कहते हैं? तुम चर्चा सुनत। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा काम क्यों करो जो घर में कलेश हो? जिनकी तुम चर्चा सुनने जाते हो ना, हमें खूब पता है। उन्होंने कानजी भट्ट से यहाँ पर सुनी कथा कई सालों तक, तो तुम भी सुनो जहाँ तुम्हारे गुरु ने सुनी है। गुरु के पास जाने मना करते ना तो ना जाओ, ऐसा पिता समझा रहे हैं। सुनी कानजी भट्ट से। उन्होंने, तुम्हारे गुरु ने कानजी भट्ट से कथा सुनी है, इसलिए तुम भी वहीं पर सुनो। श्याम जी के मंदिर में बांटते हैं, वहीं जाके सुना करो। गुरु के पास जाने से मना करते, ना जाओ, लड़ाई क्यों करो? ऐसे कहा पिता ने। वहीं चल के तुम सुनो। वहीं चल करके तुम सुनो। तो दोनों भाई जवाब दिया, ठीक है, हमें बड़ी खुशी है, हमें तो आत्मा की खुराक मिलनी चाहिए, कोई दे दो हमें। जो पूछेगा हम जो पूछूंगा उनसे पंडित जी से, उसका वो जवाब दे देंगे, हमारे तसल्ली कर देंगे मुझे। तो हम हमेशा बैठे थे, हमेशा उन्हीं के पास सुनेंगे। अगर हमारी बातों का जवाब ना दे पाए तो फिर उनके पास नहीं सुनूंगा। वो बोले केशव ठाकुर बोले हाँ बेटा कोई बात नहीं, कल चलना, हम लेके चलेंगे आपको, ऐसा कहा है। तो अगले दिन पिताजी लेकर के जाते हैं जहाँ कानजी भट्ट भागवत करते थे, सब लोग सुनने आते थे। इन दोनों भाइयों को ले जाकर के पहुंचे हैं, वहां जाकर के बैठे जहाँ कथा कर रहे थे कानजी, वहां केशव ठाकुर अपने दोनों बालकों को लेकर के पहुंच जाते हैं। कुछ केशव ठाकुर ने कहा कि पंडित जी ये हमारे बालक हैं, दो
इनके कुछ प्रश्न हैं, ये पूछेंगे आपसे। अगर इनकी प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो आप ही की कथा सुनेंगे। ऐसा कहा। देव जवाब चित देखा ही। ध्यान से इनकी बातों के जवाब दे देना तो तुम्हारे यहाँ रोज आके कथा सुना करेंगे। तब पूछी लो आएंगे। तो पंडित जी ने सोचा बालक है ये क्या पूछेंगे, तो पंडित जी से दोनों भाई क्या पूछ रहे हैं? भट्ट कितने गुण के लोग हैं? हाँ पंडित जी ये बताओ कितने गुण हैं और कितने लोग हैं, तत्व कहो कितने सही और कितने तत्व रहने वाले हैं, कितने प्रलय अलोक और कितने प्रकार की प्रलय है। तीन गुण थे चौथा गुण नहीं। 3 गुण थे। पंडित जी बता रहे हैं कि बेटा 3 गुण है, तमोगुण सतोगुण रजोगुण। 3 गुण से कोई चौथा गुण नहीं है। 5 से छठो ना तत्व है। और 5 से छठो न तत्व, 5 ही तत्व हैं। अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। ये 5 छठा तत्व नहीं है, 5 ही तत्व हैं। 14 के लोक नहीं 15 और 14 तो लोक नहीं 15। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाता और 6 ऊपर, इसलिए कहते 14 लोक हैं। 14 लोक से 15वां कोई लोक नहीं है। और प्रलय 4 है सत्य और 4 प्रकार की प्रलय है बेटा, नित्य प्रलय, नैमित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, महाप्रलय। 4 तरह की प्रलय है। तो कहो पागल रूप जो। तो कितने पंडित जी नासमान है, कितने रहने वाले। पंडित जी ने कहा देखो 5 तत्व नासमान है, 14 लोग मिटने वाले हैं, 3 गुण मिट जाएंगे। तो दोनों भाई ने पूछा फिर ये बताओ जो पार ब्रह्म जिसको कहा जाता है वो कहाँ रहता है? सो वो किस जगह पर रहता पार ब्रह्म जिसका बताते नाश नहीं होता है, वो बताओ। कहीं क्षीर समुद्र अश्वट पर। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा देखो क्षीर सागर है, वहाँ अच्छा बट है, बट वृक्ष है, उस पर रहता है। और जब प्रलय होती है तब भगवान अंगूठा जितना रूप धारण करके और उस बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करने लगते। ऐसा कहा। चौथे गुण तुम ना कहो। तो दोनों भाइयों ने कहा पंडित जी चौथा गुण नहीं बताया आपने, 5 से छठा तत्व नहीं बताया। तो ये कौन से तत्व से बट वृक्ष बना है जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा मुझे बताओ। छठा तत्व ना हो। और 6वां तत्व नहीं बताया आपने। लोग कहो नहीं 15 और 15वां लोक नहीं कहा, 14 लोग बताए हैं। रहे कौन ठोर वैसो। तो वो बट वृक्ष कहाँ पर रहता है और कौन से तत्व से बना जिसका नाश नहीं होता, ये मुझे बता दो। तब भट्ट की सदबुद्ध गई। तब भट्ट की सदबुद्ध गई। तो पंडित जी ने कहा अरे ये तो छुपे रुस्तम है, मैं तो सोचती थी बालक हैं। पंडित जी को जवाब नहीं आया और पंडित जी ने साफ कह दिया कि केशव ठाकुर ये तुम्हारे बच्चों का जवाब सृष्टि बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो भी देना चाहे तो भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा कह दिया। कहीं है जवाब ब्रह्मा से ना हो। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं वो भी इनका जवाब नहीं दे सकते, शास्त्रों में ऐसे घपला करके लिख दिया है, ऐसे कहा पंडित जी ने। तब कहीं पिता ने। तो कितनी खुशी हुई केशव ठाकुर को कि हमारे शहर का माना हुआ विद्वान और हमारे बालकों ने 2 मिनट में इसकी जबान बंद कर दी। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी छूट है, तुम कहीं सुनो जहां तुम्हारी आत्मा मांगती हो, वहां तुम चर्चा सत्संग सुनो, घर का कोई आदमी तुम्हें टोकेगा नहीं, ऐसा कह दिया। तुम्हारे चित्त आगे करो सोए। तुम्हारे मन में आए वही का नाम। या नौतनपुरी में इस प्रकार से नौतनपुरी के बीच में कई जगह दोनों भाई गए, कई विद्वानों पंडितों से शास्त्रार्थ हुआ। 2 भाई में चर्चा कई ठौर हुई। क्योंकि सुंदर साथ जी ये ब्रह्म ज्ञान है, इससे बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है। और ये आए तुम्हारे लिए सुंदर साथ जी, ये वेद पुराण शास्त्र जो हैं ये तो तुम्हारी गवाही देते हैं। 100 मीटर का वो कहाँ तक बात बताऊं? दोनों में बड़ा प्रेम बढ़ गया भाइयों में। 24 मास 10 दिन। लो ये माया किसी को
खुशी देखना नहीं चाहिए। 24 वर्ष 10 महीना की उम्र में गोवर्धन ठाकुर का धाम गमन हो गया। ऊपर भाई 5 दिन, ऊपर 5 दिन हो गए थे, सालों सोवत रही, यहाँ तक सोवत रही। नहीं भरोसा क्षण का वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर बांध या तो भी भूल जात भजन। सुंदर साहब जी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि मत सोचो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है। ये जो काल है ना चक्र, ये ना किसी की उम्र देखता ना किसी के बच्चे देखता है। इसलिए आज ही से शुरू कर दो, सतगुरु महाराज का नाम तारतम का जाप आज ही से करते रहो। क्षण का भरोसा नहीं, पानी के बबूला तक का भरोसा नहीं। 24 वर्ष 10 महीना 5 दिन की उम्र में गोवर्धन ठाकुर चले गए। बीच सुंदर साहब के बीच में रहे थे। विक्रम संवत 1712 की साल में सदगुरु देवचंद जी महाराज भी धाम पधार गए थे। भादो मास उजेला का महीना था। चतुर्दशी बुधवार को सदगुरु देवचंद जी महाराज भी चले गए थे। वे दृष्ट अलग थे। सदगुरु देवचंद जी महाराज चले गए, गोवर्धन भाई भी चला गया। अब मेरा ठाकुर बहुत उदास हो गए थे कि किससे चर्चा सुनूं, किसके पास बैठूं। बहुत दुखी हुए थे। रहे लौकिक काम में, राजा क्या नौकरी करी थी, वजीर का काम ले लिया था, फिर वो भी छोड़ दिया था। फिर जागनी करने लगे थे। राज्य मात की जागनी करी थी सुंदर साहब की। श्री महामती का साहब जी परमहंस लालदास कहते हैं, प्यारे सुंदर साहब जी, जिन पर हुआ मेहरा, मेहरा राज्य की मेहर हुई, कृपा हुई जिनके ऊपर है, चाहिए। और आप लोग पता नहीं राज्य का भी जयकारा लगाने संकोच करते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के नबी की जय हो, राम की जय हो, स्वामी की जय हो, मानवी की जय हो, छत्र साल की जय हो, सुंदर साल की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, राम साहिब की जय हो, गुरु रामदास साहिब की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ, पता तो चले अड़ोस पड़ोस में भाई की सत्संग हो रहा। श्री महामती के साथ जी, श्री महामती कहे के साथ जी, जिन पर हुआ मेरा, जिन पर हुआ मेरा, खास उम्मत है, खासल खास उम्मत है, तन मार डांड हक काज, तने मार डालत हक काज, तन मार डांड हक काज, तने मार डालत हक काज। श्री प्राण के प्यारे की राम के धनी की जय, श्री आनंद मंगल श्री राम हरि की जय, श्री वायुराम की जय, श्री महाराजा चंद्र साल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल। कल है कसौटी, बता दो आपको, कल कसौटी की चर्चा है। कल की चर्चा बहुत, आप ही कर दो, आप ही कर दो। अरे आप कह दो यार, कह दो, आपसे मुझे से अच्छी लगती है।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर जी, कल का प्रसंग कसौटी का प्रसंग है। श्री महाराज ठाकुर किस तरह से कसौटी करते हैं, सुनने का प्रसंग है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है, समय पर जरूर सुनना। प्रारंभ की चौपाई भी नहीं छूटनी चाहिए, इस बात का अगर ख्याल इस संसार के चरणों में प्रार्थना। महाराज ठाकुर किस तरह से कसौटी करते हैं, किस तरह से नदी की पहचान करने का प्रयास करते हैं, इस प्रसंग को जरूर समय से आप सुनिए। बहुत बहुत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल दिन सुंदरता की भोग की वारी है। श्री कमल भगत, श्री निखिल भगत, श्री दक्ष भगत, श्री अखिल भगत, श्रीमती सुदेश रानी, अभिषेक प्रणामी, श्रीमती कृष्णा कटारिया, महेंद्र कुमार कटारिया, श्री सौरभ, श्री श्यामकुंदर चौक, श्री सुनील चौक, श्री मुदित चौक, परवीन प्रणामी, मोहित चौक, एकांश चौक, श्री अनिल प्रणामी, श्री कलश प्रणामी, श्री प्रतीक कुलवंती देवी प्रणामी, नरेश कुमार प्रणामी, श्री अमन प्रणामी, श्री विजय प्रणामी। किया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे प्रेम जी, मैं अर्ज करो मेरे प्रेम जी। पिया मुझे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए देव जी, मेरा तलफ जाए देव जी। पिया जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम मेरी आस। पिया तुम मेरी आस। पिया से वीरानी में तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा सब वाली सामरत दिन रात रोई रोई, जात रोए रोए। पिया जन्म जो